हेलो गाइस। मैं आपका मेमोरीज रिफ्रेश करने के लिए आ गया हूँ कैंपस डायरी का चैप्टर 1 लेके। तो आप मेरे साथ लगे रहिए, आपको बताएंगे, आपको डे 1 से लेके लास्ट डे तक का बताएंगे। आई मीन कोरोना के टाइम तक, क्योंकि उसके बाद तो ऑनलाइन हो गया और सब खत्म। तो इसमें हम बात करेंगे इनिशियल डेज ऑफ कैंपस जर्नी, और मतलब कुछ दोस्तों के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैं कैसा था मेरा एक्सपीरियंस नए शहर में, नए लैंग्वेज, नए लोगों से मिलना, नए लैंग्वेज ट्राई किया बट सीख नहीं पाया। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा इसलिए पार्ट वाइज होगा। तो ये चैप्टर 1 है, सो लेट्स स्टार्ट। तो मुझे आज भी याद है, जब मैं फर्स्ट डे फ्लाइट में बैठा था तो आई वॉज लाइक, यार ये कहाँ आ गए। फर्स्ट टाइम था जब मैं चेन्नई आया था तो फ्लाइट में बैठा था, तो सेल्फ़ी तो बनता है भाई। तो मैं 2-4 सेल्फ़ी लिया था। मैं चाचा जी के साथ गया था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया था, थोड़ा डर भी था। तो फिर उसके बाद जब मैं चेन्नई आया तो बीच गया, क्योंकि मैंने बीच नहीं देखा था, और वो समुंदर वगैरह घूमा, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आपको आगे बताने से पहले स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा पास्ट का, कि क्या था ना, बेसिकली मैं जेई एडवांस का प्रिपरेशन कोटा से किया था। कोटा वाले रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब आप प्राइवेट कॉलेज में आते हैं तो एक थोड़ा डर सा रहता है, लगता है कि हम ही अकेले हैं जो मतलब इतने मतलब कोटा में पढ़ के प्राइवेट कॉलेज में, और थोड़ा थोड़ा इन्फीरियर फील करते हैं। लेकिन ये दूर हो गया फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज से ही, क्योंकि उधर मिले बहुत सारे कोटा वाले फ्रेंड्स मिले। बहुत से बाद में पता लगा कि अरे भाई ये भी कोटा का था, वो भी कोटा का था। तो फिर रिलैक्स हो जाता है सब माहौल, क्योंकि पहले तो ऐसे बहुत उदास उदास रहता था कि भाई कहाँ आ गए। तो वैसे कहीं भी कोई सा भी कॉलेज मिले, जर्नी सबका आई थिंक सिमिलर ही रहता है। सारे कॉलेज का, वो थर्ड टायर हो, फर्स्ट टायर टायर हो, एनआईटी आईआईटी कुछ भी हो, तो कॉलेज लाइफ तो रहता है भैया। तो खैर पास्ट की बातें छोड़ते हैं, तो डे 1 से स्टार्ट करते हैं अपन। 11 जुलाई 2018, 2018 को मैं चेन्नई गया था। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज एक्सपीरियंसिंग अदर लैंग्वेज एंड ऑल। एक तो लैंग्वेज बैरियर था थोड़ा, एक अपनी इंग्लिश ख़राब थी तो उससे भी थोड़ा था, मतलब एक तो पहले से ही था मैं, और ऊपर से इंग्लिश भी ख़राब थी, तो और भी कम्युनिकेशन गैप हो गया था मेरे लिए। तो क्योंकि कोटा में तो इंग्लिश में ऐसे कुछ था नहीं, और 10th तक मैंने ध्यान ही नहीं दिया था इंग्लिश को, बस पढ़ के पास होना था ऐसे। और टीचर भी वैसे नहीं थे कि मतलब इंग्लिश में बात करें। खैर छोड़िए पास्ट का। ओरिएंटेशन के पहले मैं बाहर रुका था, मतलब मैं चाचा जी के साथ आया था, तो मैं बाहर रुका था। तो मैं क्या आया आया हॉस्टल अलॉट हुआ, फिर मैंने गद्दे लिए, बेड लिया, फिर उसके बाद उस रूम में रखा, और बाल्टी वगैरह जो था वो सारे मैंने कवर्ड में डाल के मैं चला गया लॉक करके। तो मेरे को रूममेट अभी भी टीज करते हैं कि भाई बाल्टी कौन रख के जाता है अंदर कवर्ड में। तो खैर कोटा में ऐसा था कि वहाँ पे बाल्टी तक भी चोरी हो जाता था, तो मेरे को लगा कि क्या पता हॉस्टल में और भी गंदा हो, तोड़ फोड़ दे। खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन बहुतों के साथ होता है। अगर आप चिढ़ रहे हो तो आपको और चिढ़ाया जाता है। कुछ लोग थे जिनका बाल्टी छुपा देते थे। तो खैर वो बढ़िया था। तो फिर क्या हुआ, अगले दिन ओरिएंटेशन में आया। तो ओरिएंटेशन 7th फ्लोर ऑडिटोरियम में था, पता नहीं नाम था कुछ, भूल गया, कोई नहीं। तो उसमें फर्स्ट सेल्फी लिया कॉलेज का। फिर उसके बाद अपना कॉलेज जब स्टार्ट हुआ, जब ऑफिशियली क्लासेस स्टार्ट हुई, हमारे में क्या होता था कॉलेज में, एफएफसीएस था, फुली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम। तो उसमें अपन सब्जेक्ट और टीचर खुद से चूज कर रहे थे, चूज करना होता है। तो फर्स्ट टाइम वो अपने को पता नहीं था एफएफसीएस कैसे वर्क करता है। तो हमें क्लास अलॉट किया गया था, मतलब अलग अलग टाइमिंग सब बच्चों का था। रूम नंबर 614 था, और ये ढूंढना अपने आप में एक चैलेंज था भैया। तो उसमें मतलब कि टीचर टीचर भी थे एज अ गाइडेंस, ताकि बच्चों को कुछ दिक्कत हो तो हेल्प कर सके। और उसमें ऐसा था कि सॉफ्ट स्किल था, एक कोर्स था। तो सॉफ्ट स्किल का पहले करने पे लॉक हो जाना था, ठीक है।
तो मैं क्या किया, वो तो लॉक हो गया। फिर मेरे को लगा कि अरे ये तो लॉक हो गया, कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर मैं पूरा मेस्ड अप कर गया। मैं सीनियर से पूछ के गया था किस सब्जेक्ट में कौन सा टीचर वगैरह लेना है, तो वो मेरे को दे लिख के दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ मिले कुछ नहीं मिले। वो एक मैम थी, वो पूरा मेरा वो स्लॉट बुकिंग करी, क्योंकि मैंने पहले ही पता नहीं क्या क्या कर दिया था। आफ्टरनून और वो मॉर्निंग दोनों मिक्स कर दिया था, तो कॉम्प्लेक्स हो गया था थोड़ा, और क्लासेस कर रहे थे। तो मैम ने पूरा कोर्स वो किया था, तो कुछ तो मतलब टीचर जो सीनियर बताया तो वो मिल गया, कुछ नहीं मिला। बट कोई नहीं। फिर क्लासेस स्टार्ट हुई। आई थिंक फर्स्ट सबका 21 क्रेडिट का था, और तब भी वो ज़्यादा हेक्टिक था भाई। मैंने बाद में 26-27 क्रेडिट भी लिए, लेकिन वो फर्स्ट सेमेस्टर से कम हेक्टिक लगे, पता नहीं क्यों। मैं अपने रूममेट के बारे में थोड़ा बता दूँ। एक तो मेरा रूम 4 बेडेड एसी था, 15th फ्लोर पे। सबसे बढ़िया व्यू आते थे 15th फ्लोर से। और फिर क्या था, एक था मुंबई का था, एक आई थिंक हैदराबाद का था, और मैं तो छपरा का था, और एक केरल का था। ठीक है, उसका सिटी का नाम नहीं पता मुझे। खैर, था एनआरआई। तो क्या था कि चारों अपन 4 डायरेक्शन से थे, और मतलब चारों का कैरेक्टर भी अलग था। तो बढ़िया था, एक्सपीरियंस बढ़िया था, मिक्सअप। तो दो उसमें तो 3 तो सीएसई के थे, मैं ईसीई का था। मोस्ट ऑफ पीपल रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब आप नए कैंपस में, नए शहर में जाते हैं, तो अलग अलग जगह पे बस फोटोग्राफी कर रहे होते हैं हम। तो क्या मेरा भी वैसा ही सीन था। कुछ भी नया चीज़ दिख रहा था, उसका फ़ोटो ले रहा था। और वहाँ का स्टार्टिंग में तो मौसम भी सही लगा। बादल वगैरह आ रहे थे उस टाइम बहुत, जुलाई के टाइम में, जुलाई अगस्त में बहुत आ रहे थे बादल। फिर उसके बाद तो यूज़ टू हो जाते हैं ना। तो अपन रूममेट और मैं क्या करते थे, टाइम लैप्स बनाते रहते थे, ये सब वो सब। क्लासेस जा बंक करना, ये सब तो बाद में स्टार्ट हुआ। खैर, जब आप जेई प्रिपरेशन के बाद कॉलेज में जाते हैं, तो बहुत बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे इसको। तो जेई प्रिपरेशन में क्या होता है कि आपको टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो जब अपन कॉलेज में जाते हैं और उधर थोड़ा टाइम मिलता है, तो अपन मूवी सीरीज़ खेल कूद ये सब में कुछ ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं। और मेरा था मूवी और सीरीज़। मैं सुबह 6-7 बजे तक मूवी देख रहा हूँ, सीरीज़ देख रहा हूँ, और 7 बजे सोने जा रहा हूँ, अगर दोपहर में क्लासेस है तो। अगर मॉर्निंग क्लास है तो क्या करता था कि 6-7 बजे तक देखता था, क्लास करके आओ फिर सो जाओ। क्योंकि ऐसा मतलब बहुत कम दिन होता था कि लगातार आपको मॉर्निंग टू इवनिंग हो क्लासेस। मतलब आई थिंक मेरा तो 2-3 दिन, 2 या 3 दिन था, बाकी 4 दिन तो मौज ही मौज था भाई। और कॉलेज कॉलेज में इसका तो ऐसा ही रहता है कि स्टार्टिंग में कुछ दिन सही लगता है, बाद में वैसे यूज टू हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर नाइट कैंटीन में गंदा से गंदा खाना भी सही लगता है, क्योंकि अपन अलग से पैसा दे रहे होते हैं इसलिए। 1 महीने के बाद हमारा ऐसा हो गया था कि रात का डिनर मिस कर रहे हैं, और रात में जाके नाइट कैंटीन में खा रहे हैं। तो ये भी अलग अपने आप में रहता है, बहुत नॉस्टैल्जिक है भाई। मतलब कि आप देख पा रहे होंगे मुझे, तो बहुत मज़ा आता था। जब आप कॉलेज में जाते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप का ग्रुप बनता है, सबका अलग अलग वो रहता है, अपना सर्कल रहता है। हमारा ग्रुप था थोड़ा घूमक्कर, और आप बोल सकते हैं मूवी सीरीज के चक्कर में। खेल कूद थोड़ा बाद में आया, पहले स्टार्टिंग में तो उतना नहीं खेलते थे, बस इंडोर खेलते थे, टेबल टेनिस हो गया ये सब। नहीं तो मूवी सीरीज में लगे रहते थे। खैर, कॉलेज कैसा भी होता है, कोई सा भी स्टूडेंट हो, जब कॉलेज से निकलता है ना, तो उसको सारी बातें एक एक बात याद आने लग जाती है। और सेम मेरे साथ हो रहा है, तो मैं सोचा कि क्यों ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोग के साथ। तो मैं ये तभी तभी मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ, तो आप लोग प्यार देते रहिएगा। कॉलेज का क्या होता है ना कि जो फ्रेंड आपके सेमेस्टर 1 में बन गए ना, तो वो आपके पूरे कॉलेज लाइफ के थ्रू आउट रहेंगे। तो ज़्यादा सर्कल चेंज नहीं होता है, 1-2 आते जाते रहेंगे, बट ज़्यादा चेंज नहीं होता। मैक्सिमम जो आपका वो 5-6 का 10 का जो सर्कल है, उससे ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकता। तो सबके बारे में बताएंगे हम आने वाले वीडियोज़, उनके करतूते भी दिखाएंगे कैसे हैं।
तो ये तो वीडियो था बस इंट्रो का। आखिरी में मैं कुछ पंक्तियाँ कॉलेज लाइफ के लिए बोलूँगा कि ये यादों का बस्ता है जनाब, खाली नहीं भारी होगा। तुम लाख कोशिश कर लो ए मुसाफिर, पर इस सफ़र से दूसरी कोई प्यारी नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में फ्लैश मॉब, कर्टन रेजर, ये सब का भी जिक्र रहेगा, तो बने रहें मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।